community. और फिजिकल गेम्स इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल गेम्स एंड डिजिटल गेम्स। तो गेम्स वही हैं लेकिन खेलने का तरीका नया है। इसमें फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, शूटिंग है, और ग्लोबली अगर हम देखें इसमें तो बैटल बॉट्स हैं, ड्रोन रेसिंग है, और भी काफ़ी सारे इंटरनेशनल इवेंट्स हैं। तो हम पाकिस्तान में जो है वो आज इसको ऑफिशियली हमने ओरिजिनेट किया, स्टार्ट किया, और आगे इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि यहाँ से जो गेम्स जो टीम शॉर्टलिस्ट होंगी उनको इंशाल्लाह हम इंटरनेशनली जो कज़ाकिस्तान में इवेंट है 2026 में, उसके लिए हम उनको तैयार करें और वहाँ पार्टिसिपेट करवाएं। ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट फिजिकल गेम्स पाकिस्तान। चीज़ें एक्सपीरियंस तो होते हैं लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाते। जी जी। तो इसको किस तरह से आप सस्टेन करवाने की कोशिश करेंगे, या कोई एसोसिएशन, कोई फेडरेशन या गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट देंगे? जी, इसमें अभी जो हमें इनिशिएट किया है वो हमने इंटरनेशनल वर्ल्ड फिजिकल कम्युनिटी के साथ कोलैबोरेट करके पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया है। तो पाकिस्तान में एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर इसको इंटरनेशनली देखें तो वो काफ़ी टाइम से है। तो हमारे पास उसका इकोसिस्टम डिजिटल का भी और फिज़िकल का भी है, जिसको हम प्रमोट करेंगे पाकिस्तान में इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद भाई और अब्दुल्ला भाई कि आपने इनवाइट किया। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट है जो मेरा ख्याल है 3-4 साल पहले यूएस से शुरू हुआ, और पाकिस्तान में भी अब इन्होंने अपना शुरुआत की है। और ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इतने सारे लोगों में से इन्होंने लाहौर कलंदर को चुना, और उसकी बेसिक और बुनियादी वजह यही है कि यूथ के लिए जहाँ काम होता है वहाँ पे लाहौर कलंदर आगे आगे होता है। और अभी भाई ने सवाल किया सस्टेनेबिलिटी का, कि आप इसको सस्टेन कैसे करेंगे। अब्दुल मजीद भाई, मुझे याद है कि जब हमने पीएसएल में टीम ली और प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, तो इस तरह के बहुत से हमारे ऊपर भी चैलेंजेस आए कि जी आप इसको सस्टेन कैसे करेंगे। और फिर दुनिया ने देखा कि 10 साल में हमने 9.5 लाख से ज़ायद बच्चियों के ट्रायल किए पूरे पाकिस्तान में, और वहाँ से तकरीबन 76 प्लेयर्स जो हैं वो सामने आए, जिसमें आज शाहीन शाह अफरीदी की सूरत में हमारे कप्तान भी हैं। तो एक बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है फिजिटल का, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से गेमिंग की तरफ ज़्यादा जाते हैं। वो भी कोई बुरी बात नहीं है, एज लॉन्ग एज उसमें आप compete करें और नेशनल लेवल पे जाके रिप्रेजेंट करें, इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करें। ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि आपने फिज़िकल गेम को डिजिटल गेम के साथ जो है वो जोड़ दिया है, मैं समझता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और इंशाअल्लाह आने वाले महीनों में, सालों में और दिहाइयों में आप देखेंगे कि लाहौर कलंदर आपके लिए हाजिर है, और उसका पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है कि हम पाकिस्तानी यूथ को जो कि इसमें फ़िज़िकल गेम में उस तरह इन्वॉल्व नहीं है, उनको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उसके ऊपर लेके आएँ। और जिस तरह आपने ये कोशिश की है, मैं समझता हूँ बड़ी कमेंडेबल है। और हमारी ख्वाहिश और कोशिश भी यही है कि हम पाकिस्तान की यूथ को हर सूरत में, हर जगह, हर सूबे में, हर शहर में और हर यूनिवर्सिटी में, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में और हर क्लब में एंगेज करें। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसका एक ब्राइट फ्यूचर है, और लाहौर कलंदर आपके लिए हाजिर है। जैसे आप चाहेंगे वो हम आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे। और लाहौर कलंदर के लिए परेशानी का एक बारिश है, और आपका भी बातचीत हुई उनसे, और जिस तरह से उन्हें बैक टू बैक विकेट खिलाई जा रही है, आपने कोई रोका उनको पासर की बात नहीं, देखिए मेरी बात सुने। मेरा ऑब्वियसली शहीन हमारे कप्तान हैं, शहीन कलंदर के मालिक हैं। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। परेशानी की मेरा नहीं ख्याल कोई ज़्यादा सीरियस बात है, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक मेरी वजह से डायरेक्ट बात नहीं हुई। बट हमारी पूरी दुआएं, हमारी पूरी सपोर्ट, हमारा पूरा प्लेटफॉर्म शाहीन शाह अफरीदी का है। बाकी उनकी मर्ज़ी है वो कितनी जल्दी फिट होकर वापस आते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान में है। बाकी बात यह है कि इसके डिजिटल को मैं तो इस तरह देख रहा हूँ कि हम जब हमारा पीएसएल शुरू हो और कैंप में हम ये चैलेंज रखें कि एक तरफ डिजिटल खेल रहे हैं और एक तरफ फिजिकल खेल रहे हैं प्लेयर आपस में फुटसॉल में, तो मेरे ख्याल में तो इसका बड़ा अच्छा स्कोप है। क्योंकि देखिए एक छोटी सी जगह पे आप मैक्सिमम बच्चों को एंगेज कर लेते हो। जिस तरह इन्होंने मुझे अभी बताया कि गिलगित से
बच्चियाँ इन्होंने स्पोर्ट्स साइंटिस्ट जो है वो इंगेज किए हैं फिज़िकल उसके एक्टिविटी के लिए। PFF जो है वो इनका ऑन बोर्ड है। फिर अंपायर्स इन्होंने प्रोफेशनल रखे हुए हैं। फिर जो प्लेयर्स का जिनका सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होगा। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले मैंने कहा ना महीनों में सालों में आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छा खूबसूरत ना सिर्फ इवेंट बनेगा एंगेजमेंट का, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे अभी ये बता रहे थे मुझे अब्दुल मजीद भाई कि काज़िकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है। और जो बच्चों का यहाँ पे मैंने इंथुजियाज़म देखा है, उनका जो जज्बा देखा है, टैलेंट तो ऑब्वियसली मुझे तो फुटबॉल नहीं आती, तो जो टैलेंट उनका जज्बा देखा है, मैं समझता हूँ कि कोई वो दिन दूर नहीं कि जब ये भी इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे मेडल जो है वो जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जो लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान में क्रिकेट का जनाजा निकल गया और पाकिस्तान में क्रिकेट ख़त्म हो गई, मैं समझता हूँ कि मोहसिन साहब की जो विज़न है और सलमान नसीर साहब के जो सलाहियतें हैं, ये उनका मुंह बोलता सबूत है कि 2 टीमों के लिए 10 बिडर हैं। तो इसका मतलब है कि कम से कम पाकिस्तान में क्रिकेट तो कम से कम नहीं ख़त्म हुई, नंबर 1। नंबर 2 ये कि डेफिनेटली अगर बोर्ड ने फैसला किया है बड़ा टूर्नामेंट होगा, और ज़्यादा प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इंटरनेशनल प्लेयर्स और ज़्यादा आएंगे, और हमारे इमर्जिंग के या जो यंग टैलेंट हमारा उस तरह इन्वॉल्व नहीं हो पाता था, क्योंकि ऑब्वियसली 15-20 प्लेयर आप रखते हैं और 11 ही खेलते हैं, तो एक उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो ओवरऑल और फिर इन नामसाइद हालात में जिस तरह अब बहुत से लोग हमारे मुल्क के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, यहाँ पे हालात ऐसे नहीं है, तो आप ये देखें कि पूरी दुनिया से 2 टीमों के लिए 10 बिडर जो है वो इस वक्त मौजूद है। और वो भी इसलिए नहीं कि उनको इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनको गैस फ्री मिल रही है, या इसलिए नहीं कि उनको कोई बिजली फ्री मिल रही है। एक स्पोर्ट्स की फील्ड है, और स्पोर्ट्स की फील्ड जो हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड फील्ड है। अगर उसके अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि बाकी चीज़ों में भी आएगा। इट्स ए मैटर ऑफ टाइम। और ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बल्कि पाकिस्तान यूथ के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो भी उनको अपनी सलाहियतों को का इजहार करने का मौका मिलेगा। तो ज़बरदस्त है सर। मैंने तो मैं अन्ना नजर नहीं आ रहा। अच्छा हाँ ठीक ठीक। लाहौर के अंदर जगह जगह कैंप लगाए गए। इस दफ़ा की उम्मीद है कि कोई नया चेहरा लाहौर के अंदर स्ट्राइकिंग दिखाने के कामयाब होएगा, जिसका पहले किसी गल की थी इच्छा भी किया है दानियाल, और भी बड़े नाम है, हारिस राऊफ, सलमान अली आगा। देखो गल है कि इस बारी प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक असी कोई 28 शहरों के पूरे पाकिस्तान के ट्रायल किए हैं। हर सूबे के 5-5 टीमां बनाई, फिर उन्होंने टूर्नामेंट कराया, फिर नैशनल लैवल पर होया। तो तुसी हैरान रह जाओगे कि ना सिर्फ बच्चों के बल्कि बच्चों के बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट जो सामने आया। तो मेरा काम सी उन्होंने छांट के अगे शहनशाह अफरीदी के अगे पेश कर देना। उन्होंने मर्जी है कि उन्होंने किन्नू सिलैक्ट करता है या किन्नू रिजैक्ट करता है, लेकिन ओवरऑल मैं तुहानू दसां कि बहुत ज़बरदस्त टैलेंट पाइपलाइन च है। और मेरा नहीं ख्याल कि अगे जोड़ा सिस्टम है, साढ़े हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वो जो 5-6 महीने साल 2 साल ट्रेनिंग लैनगे वो बच्चे, तो तुसी वेख लोगे पूरी दुनिया वेख लेगी।